सर्वेभ्यो नमः। साथियों, क्या आप जानना चाहते हैं कि योग क्या होता है, इसके कितने अंग होते हैं, इससे हमें अपने जीवन में क्या लाभ हो सकते हैं? तो साथियों, मैं डॉक्टर एस.बी. तिवारी कल्याण जी आज आप लोगों को योग पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि योग के द्वारा कैसे आप परम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने जीवन को एक अद्भुत, अलौकिक, सुदृढ़, सुव्यवस्थित बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि योग और इसके कितने अंग होते हैं। साथियों, कहा जाता है कि योग यानी यज धातु से बना एक ऐसा अनुपम शब्द जो आपको शरीर और मन को एक साथ जोड़ता है। और जरा कल्पना करिए कि जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से एक हो जाते हैं तो आप परम आनंद की प्राप्ति करते हैं। यानी कि योग जो है यज धातु से बना, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। किसको? मन और शरीर को। इसके 8 अंग होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयो, अष्टांग योगानि। यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग होते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग को 8 चरणों में समझा करके आपके जीवन को कैसे देखिए सुखमय, आनंदमय बनाया है। मैं एक एक चरणों का विस्तार से वर्णन करूंगा, एक एक अंगों का देखिए मैं आपको जानकारी देता हूं। पहला है यम। यम यानी कि यमन्ते अपरमन्ते निर्वन्ते हिंसा दिव्य इंद्राणी यस्ते से यम। यानी जो इंद्रिय एवं मन को हिंसा आदि अशुभ भावनाओं से हटाकर आत्म केंद्रित करता है, वो यम है। ये 5 प्रकार का होता है। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह। इसको मैं साथियों अलग से आपको यम को मैं अलग से विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं यम के ऊपर अलग से सेपरेट एक वीडियो आप लोगों को डाल दूंगा। दूसरा होता है नियम। कहा जाता है साथियों कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है, अनुशासन ही आपको महान बनाता है। यानी आप जब नियमित रहते हैं, किसी भी कार्य को नियमित तरीके से करते हैं, तो आपके जीवन में सोचिए क्या हो जाता है, आप कितने महान हो जाते हैं। और ये योग आपको नियमित रहना सिखाता है, यानी कि आप इससे नियमित हो जाएंगे। ये भी 5 प्रकार का होता है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, ये 5 जो है नियम होते हैं। यानी कि शौच का मतलब साफ सफाई, यानी शारीरिक और मानसिक दोनों आपको स्वच्छ रखना है। और आप जब योग करेंगे, योग जब आपके अंदर आएगा तो आप के अंदर शौच आ जाएगा, यानी कि मानसिक और शारीरिक आपकी गंदगी दूर हो जाएगी। संतोष आ जाएगा, तप आ जाएगा, स्वाध्याय आ जाएगा, ईश्वर प्राणिधान आ जाएगा, यानी ईश्वर के प्रति आपके भाव जो है प्रबल हो जाएंगे। तीसरा है आसन। आसन यानी स्थिर सुख मानुषम, स्थिर सुख आसनम, यानी कि ऐसा भाव आपके अंदर पैदा हो जाएगा कि जिसमें शरीर तो आपकी स्थिर रहेगी, लेकिन मन को बहुत ही सुख का अनुभूति होगा, आप आनंदित हो जाएंगे। यानी आसन से क्या होगा कि आपके
शरीर स्थिर रहते हुए मन को सुख प्रदान होगा। इससे क्या होता है कि आपके नाड़ियों में, धमनियों में ऊर्जा का संचार होता है, रक्त सही से प्रभावित होता है, आप ऊर्जित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, और तो और आप रोग मुक्त हो जाते हैं। चौथा है साथियों प्राणायाम, यानी कि प्राण को नियंत्रित करना अगर है तो आपको योग के शरण में आना है। यानी कि साथियों शरीर में स्थित प्राण शक्ति को उत्प्रेरित, संचरित, नियमित एवं संतुलित करना अगर है आपको तो आप योग के शरण में आइए, और ये प्राणायाम आपको ऐसा ही कर देगा। पांचवा साथियों है प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी इंद्रियों को अपने बाह्य विषयों से मुक्त होकर अंतर्मुखी कर देना। अब जरा सोचिए, आपके पास 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 11वां क्या होता है? मन होता है। हम इसी से तो अपने जीवन को चलाते हैं। और इसके पहले भी मैं आप लोगों को अंतःकरण चतुष्टय के द्वारा इन जो है आत्मा के 14 यारों के बारे में आप लोगों को बता चुका हूं। यानी कि 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 जो है अंतःकरण चतुष्टय यानी आत्मा के 14 यार। तो आप देखिए हमारे साथ क्या होता है कि ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियों के द्वारा हम विचलित हुआ करते हैं। जैसे कभी कभी मन करता है कि हम गलत काम भी कर देते हैं, और जब योग के द्वारा जुड़ेंगे तो क्या होगा कि हमारी इंद्रियां हमारे बस में रहेंगी, और जब हमारी इंद्रियां मेरे बस में रहेंगी तो हम गलत काम करेंगे ही, और हमें सत्मार्ग पे, सच्चे कर्म के प्रति प्रेरित करेगा। तो ये है योग का रहस्य। छठा है साथियों धारणा। धारणा मतलब जो है एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता में वृद्धि का एकमात्र साधन है धारणा। जैसे आपकी बुद्धि अगर प्रबल है, साथियों समझिए, कहा जाता है ना कि अगर बुद्धि आपकी प्रबल है तो आपके जीवन में सब कुछ आपके पास है। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई उसके जीवन में सब कुछ चला गया। तो योग यानी धारणा का ये अंग जो है आपकी बुद्धि और चित्त को बिल्कुल ही पवित्र और निर्मल बना करके और इतना कुशाग्र बना देता है, इतना प्रबल बना देता है कि आपके जीवन में सब कुछ हासिल हो जाता है। तो ये योग है। 7वां है साथियों ध्यान, यानी कि धारणा द्वारा चित्त को जिस विषय में लगाना है उस विषय में उसे लगाए रखना ही ध्यान है। अब जैसे कभी कभी आप देखे होंगे कि आपका मन थोड़ा ध्यान विचलित हो जाता है। भाई चित्त जो है आपको क्या करती है, धारणा क्या करती है कि आपकी एकाग्रता को लाती है, लेकिन अगर आपका ध्यान उसमें प्रबल हो गया तो वो चीज आपकी बनी रहती है। तो ध्यान बिल्कुल आपको योग के द्वारा मिलता है। और अंतिम है साथियों समाधि, यानी कि ध्यान की चरम सीमा। ध्यान की चरम सीमा साथियों समाधि है, यानी मन को ब्रह्म में केंद्रित कर लेना ही समाधि है। तो साथियों आपने इन 8 अंगों द्वारा कैसे ये समझा कि योग का कितना महत्व है। आप योगी बनेंगे, जीवन आपका दृढ़ निश्चयी, दृढ़ प्रतिज्ञ, चरित्रवान, धैर्यवान, धर्मपरायण और जो है अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होगा। साथियों
प्रथम 5 को, यानी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, इन 5 को जो है बहिरंग योग कहते हैं। और अंतिम के 3 यानी कि धारणा, ध्यान और समाधि को संयम कहते हैं। तो आपने इतनी महत्वपूर्ण चीजें समझी, तो मैं तो यही चलते चलते आपसे अपील करूंगा कि आ जाओ रे भैया, आ जाओ रे, अब से योग के शरण में तू आ जाओ रे। योग शरणं योग गच्छामि, योग कर्मे सुकौशलामि, योग चित्ति वृत्ति निरोधा, अथ योगा अनुशासनामि। ऐसे दुर्लभ मंत्रों को पा जाओ रे, ऐसे दुर्लभ मंत्रों को पा जाओ रे भैया, आ जाओ रे, अब से योग के शरण में तू आ जाओ रे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप जीवन में योग अपनाइए और अपने जीवन को आनंद सुख से भर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।